मीनापुर गांव में गोविंद अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी भावना और भाई भाभी रहते थे। गोविंद बहुत सीधा था क्योंकि वह कम पढ़ा लिखा था। गोविंद के माँ पिताजी इस दुनिया में नहीं थे। गोविंद एक छोटे से हिस्से में खेती का काम किया करता था। वह बहुत मेहनती था। उसकी पत्नी 3 महीने गर्भ से थी। एक सुबह गोविंद अपने खेतों पर जाता है और वह देखता है कि उसकी उगाई सारी सब्जियां खराब हो गई हैं। वह यह सब देखकर बहुत परेशान हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ उसकी भाभी उसके भाई से कहती है, गोपाल, मुझे नहीं पता, अब मैं इस जॉइंट फैमिली में और एडजस्ट नहीं कर सकती। या तो मैं अपने मायके जा रही हूँ या तुम अपने भाई से आज ही बोलो कि वो इस घर से चला जाए। नहीं, तुम क्यों जाओगी? वो जाएगा इस घर से, मैं उसे आज ही बोलता हूँ। उसकी पत्नी भावना यह सब बातें सुन लेती है और गोविंद जैसे ही घर आता है तभी उसका भाई कहता है, गोविंद, तू अब अपना कुछ अलग कर ले भाई। मैं तुझे अब इस घर में और नहीं रख सकता। भैया, आप ऐसे कैसे कह सकते हो? मैं आपका भाई हूँ। ये घर भी तो मेरा है और एक ही परिवार है। हम सब में कितना प्यार है भैया। तुम दोनों चले जाओ इस घर से, इसी में सबकी भलाई है। भाई देख तो समझ, अब हम एक साथ नहीं रह सकते। उसकी भाभी ये सब चुपचाप देख रही थी और गोविंद कुछ नहीं बोलता और अपनी पत्नी भावना को लेकर वहाँ से चला जाता है। अजी, अब हम क्या करेंगे? खेतों की सारी मटर तो खराब हो गई हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। अजी, मैं सोच रही हूँ कि मुझे मटर के पराठे बहुत अच्छे बनाने आते हैं। क्यों ना खेतों में जाके सही सही मटर को छांटकर उसके पराठे का एक ठेला खोला जाए। भावना, क्या तू ये कर पाएगी? आप मेरे साथ हो तो मुझे कैसी परेशानी। हम दोनों मिलकर सारी मुसीबत का सामना कर लेंगे। तभी गोविंद और उसकी पत्नी भावना खेतों में से सही सही मटर को अलग कर लेते हैं और बचे हुए कुछ पैसों से ठेला लगाने का सामान इकट्ठा कर लेते हैं। अगली सुबह वह दोनों मटर के पराठों का ठेला लगाते हैं। पहले दिन उसके पास ज्यादा ग्राहक नहीं आते, उसकी ज्यादा बिक्री नहीं हो पाती। दोनों पति पत्नी परेशान हो जाते हैं क्योंकि उन दोनों के पास घर भी नहीं था। अजी, हमने ये काम तो शुरू कर लिया है मगर आज कोई ज्यादा ग्राहक भी नहीं आए हमारे पास। हमने ठेला लगाकर कोई गलती तो नहीं कर दी? मुझे डर लग रहा है। हमारे आने वाले बच्चे के बारे में भी तो हमें सोचना है, क्योंकि आज जो थोड़ी बहुत कमाई हुई है उसका सामान कल आ जाएगा। तू ज्यादा परेशान ना हो, हम दोनों जल्दी ही कामयाब हो जाएंगे। तू इतने अच्छे पराठे बनाती है तो क्यों परेशान होती है? कल बहुत ज्यादा ग्राहक आएंगे, देखना तुम। भगवान पर भरोसा रख, सब ठीक होगा। अगली सुबह वह दोनों उसी जगह पर ठेला लगाते हैं। अरे आओ भाई आओ, स्वादिष्ट मटर के पराठे खाओ, मटर के पराठों का नाश्ता करो। आओ आओ, 20 रुपए में एक पराठा। अजी, ऐसे तो कोई भी ग्राहक नहीं आ रहा है। हमें कुछ नए तरीके से पराठे बेचने होंगे, तभी ग्राहक हमारे पास आएंगे। वो कैसे होगा जी? वो ऐसे, आज हम फ्री में पराठे खिलाएंगे सबको और जब ग्राहक को स्वाद लगेंगे तो रोज यहीं पर आएंगे। हमारे ग्राहक भी बन जाएंगे इस बहाने। मैं जानता हूँ इसमें रिस्क है, पर रिस्क तो हमें लेना ही पड़ेगा। उसके बाद वह फ्री के मटर के पराठा का ऑफर सबको देता है और उसके पास भीड़ लग जाती है। लोगों को उसके हाथ के मटर के पराठे बहुत पसंद आते हैं और अगले ही दिन वह ठेला लगाने आते हैं तो देखते हैं कि उनके आने से पहले ही लोगों की भीड़ लगी हुई थी। सब लोग मटर के पराठे का नाश्ता करने के लिए खड़े थे और ठेले पर काफी भीड़ लग जाती है। समय ऐसे ही बीत जाता है। गोविंद की पत्नी भावना को अब 8वां महीना लग जाता है। उसका थैला अब बहुत अच्छा चल पड़ा था। अब लोगों को उसके मटर के पराठे काफी पसंद आने लगे थे। वह बहुत फेमस हो जाता है। उसके ग्राहक उसके पास आते हैं और दोनों का काम जम जाता है। गांव में दोनों मटर पराठे वाले के नाम से फेमस हो जाते हैं और दिन ऐसे ही बीते जाते हैं। या छोटी सी शुरुआत अब बड़ी कामयाबी में बदल जाती है और थैला से सीधे अब दोनों अपना ढाबा खोल लेते हैं और कामयाब हो जाते हैं। वह दोनों एक अच्छा सा घर भी ले लेते हैं और भावना एक प्यारी सी बेटी को जन्म देती है। अब वह खुशी खुशी रहते हैं।